जनक सुकृत मूरति वैदेही दशरथ सुकृति राम धरि देहि। जनक सुकृत मूरत वैदेही दशरथ सुकृति राम धरि देहि। इस अर्धाली का अर्थ है कि महाराज श्री जनक के जो पुण्य हैं, सुकृत हैं, उसके परिणाम में उनको श्री जगत जननी जानकी जी की प्राप्ति हुई। ये सुकृतों के बल पर, पुण्यों के बल पर महाराज श्री दशरथ जी के जो सुकृत हैं, पुण्य हैं, उसके प्रभाव से महाराज दशरथ को प्रभु राम की प्राप्ति हुई पुत्र के रूप में। हम सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में पुण्य अधिक से अधिक हो। अगर हमारे जीवन में पुण्य अधिक से अधिक होंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका फल हमें मिलेगा और वो संतान के रूप में मिलेगा। जिस परिवार में संतानें बहुत संस्कारित हैं, उन माँ बाप को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि हमारे पुण्य ही हैं कि हमारी संतान संस्कारी है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। और यदि कहीं संतान के द्वारा हमें कष्ट मिल रहा है तो इस बात का अनुभव करो कि हमारे सुकृत बिगड़ गए हैं, पुण्य बिगड़ गए। हमने पुण्य उतने अच्छे किए नहीं, सुकृत उतने अच्छे किए नहीं। लेकिन इसके लिए हमें अब प्रयास करना है कि हम अपने मरण को सुधार लें। यदि हमारा मरण सुधर जाएगा तो निश्चित रूप से अगले जन्म में हमारा जहां जन्म होगा वह परिवार भी अच्छा होगा और जो हमें संतान मिलेगी वह भी संस्कारी मिलेगी। और निश्चित रूप से हमें केवल संतान ही नहीं मिलेगा, उस परिवार में पुण्य के प्रभाव से, सुकृतों के प्रभाव से हमें एक दिन भगवान भी मिलेगा। ऐसा अनुभव करना चाहिए। इसलिए मरण हमारा सुधरता है सत्कर्म करने से, अच्छा कर्म करने से मरण हमारा सुधर जाता है। पुत्रेष्टि यज्ञ अयोध्या में हुआ श्री वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा। उस यज्ञ की फलश्रुति ये हुई कि भगवान राम प्राप्त हो गए। लेकिन रामचरितमानस में क्रमशः देखें, अयोध्या से लेकर मिथिला तक की यात्रा में, मिथिला और अयोध्या, अयोध्या और मिथिला, इस क्रम में आप देखेंगे तो 3 यज्ञ हुए हैं। एक पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, वो अयोध्या में हुआ। दूसरा यज्ञ बक्सर में हुआ है, सिद्धाश्रम में, होम यज्ञ, होमात्मक यज्ञ। और तीसरा यज्ञ हुआ है जनकपुर में, वो है धनुष यज्ञ। वैसे विस्तार किया जाए तो रामचरितमानस में बहुत यज्ञ हुए हैं, 6 यज्ञों की चर्चा सदा होती आई, लेकिन 6 के बाद भी यज्ञ हुए हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा उसको ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसको भाई हो जाता है, मशीन है, इसमें कहीं कोई चिंता करने का विषय नहीं है ना। इसलिए हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अयोध्या का यज्ञ सफल हो गया। कल की कथा में आपने सुना था
कि पुत्रेष्ट यज्ञ सफल हो गया, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन विश्वामित्र जी ने जो वक्षर सिद्धाश्रम में होम यज्ञ किया है, होमात्मक यज्ञ किया है, वह यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि वह यज्ञ सफल नहीं हो रहा है? कोई कारण होगा। यज्ञ हमारा सबसे बड़ा मित्र है। यज्ञ क्या है? हमारा सबसे बड़ा मित्र है। कब? जब यज्ञ सफल हो जाए तो समझ लेना यज्ञ से हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। और यज्ञ यदि विफल हो रहा है तो निश्चित है यज्ञ की विधि बिगड़ गई है, और वह यज्ञ यदि विफल हो रहा है तो हमारा शत्रु बन जाएगा वो यज्ञ, और शत्रु बनकर के बहुत हानि पहुंचाएगा। इसलिए यज्ञ करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और यज्ञ करते समय हमें धैर्य धारण भी करना चाहिए। यज्ञ करते समय हमारा मानसिक संतुलन भी अच्छा होना चाहिए। यज्ञ करते समय हमारे जीवन में सौम्यता, सरलता, सहजता, सरसता होनी चाहिए। यज्ञ करते समय कभी घबराना नहीं चाहिए। और चाहे जितनी यादियां व्याधियां बाहर से क्यों ना आवें, लेकिन यज्ञ के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से उन यादियां और व्याधियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें पूर्ण रूपेण यज्ञ के प्रति समर्पित होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं, आप सब ने भी देखा होगा, सुना भी होगा, कि जब तमाम झंझावात आते हैं तो यज्ञ करने वाले लोग घबराने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब हम यज्ञ ही नहीं करेंगे, यज्ञ से तो बड़ी परेशानियां पैदा हो गई, ये बाधाएं खड़ी हो गई, वो बाधाएं खड़ी हो गई। बाधा खड़ी करने वाले विघ्न कारक तत्व ये दैत्य हैं, राक्षस हैं, जो बाधा पहुंचाते हैं। इनका काम ही है बाधा पहुंचाने का। लेकिन नहीं, हमारा काम है यज्ञ करने का। हम समर्पित भाव से यज्ञ करेंगे। हम बाधा पहुंचाने वालों से डरेंगे नहीं। हां, यदि यज्ञ करने वाले में ही कमी है तो वो निश्चित रूप से बाधा पहुंचाने वालों से डरेगा। और जिसमें, जिस आयोजक में, यज्ञ करने वाले में कोई कमी नहीं है तो वो कभी किसी से डर नहीं सकता है, ना अच्छा कार्य कभी बंद कर सकता है। क्योंकि ये कार्य व्यक्ति के ही कल्याण के लिए नहीं हो रहा है। यह कार्य तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपार। तमाम कल्याण छिपे हुए हैं इसमें। विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बहुत बार यज्ञ किया लेकिन यज्ञ सफल नहीं हो रहा। जहीं जप जोग जग मुनि करहीं, जहीं जप जोग यज्ञ मुनि करहीं। अति मारीच स्वभाव डरहीं, अति मारीच स्वभाव डरहीं। जहीं जप जोग जग मुनि करहीं, जहीं जप जोग यज्ञ मुनि करहीं। अति मारीच स्वभाव डरहीं। मारीच स्वभाव से डर रहे। मारीच स्वभाव से वशिष्ठ जी महाराज क्यों नहीं डर रहे हैं? मारीच स्वभाव से जनक जी महाराज नहीं डर रहे हैं। मारीच स्वभाव से विश्वामित्र जी डर रहे हैं। कारण क्या है? रामचरितमानस में एक प्रतीकवाद है। कौन सा पात्र किसका प्रतीक है, कौन सा पात्र किसका प्रतीक है, ये प्रतीकवाद कहते हैं। जैसे दशरथ जी किसके प्रतीक हैं? बोले वेदो दशरथो नृपः, ये साक्षात वेद हैं, वेद के प्रतीकमान मूर्ति हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ज्ञान शक्तिश्चो कौशल्या, ये कौशल्या क्या है? बोले ज्ञान और शक्ति की प्रतीक हैं। ये प्रतीकवाद बोलते हैं।
सुमित्रो उपासनात्मिका, ये उपासना की प्रतीक है कौन? सुमित्रा। क्रिया शक्तिश्चो केकई, केकई क्रिया की प्रतीक है। वेदो दशरथो नृपः, दशरथ जी महाराज वेद के प्रतीक, ये प्रतीकवाद है। ऐसे ही मारीच स्वभाव क्या है प्रतीकवाद में? बोले मारीच जो है दोष का प्रतीक है और स्वभाव दुख का प्रतीक है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी महात्मा के ऊपर दोष आक्रमण करने लग जाए और वो दोषों से प्रभावित हो जाए तो उसका कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल सत्य है। यदि दोषों ने आक्रमण कर दिया है किसी संत के ऊपर और उन दोषों से कहीं वो प्रभावित हो गया है तो ये कन्फर्म है कि वो सफल हो ही नहीं सकता है। कोई भी कार्य करेगा विफलता मिलेगी उसे, सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? उसके दोष उसे सफलता से दूर कर देंगे। तो लगता है ऐसा है कि विश्वामित्र जी के जीवन में कोई दोष आया क्या? भाई कोई दोष आया तभी तो मारीच रूपी दोष ने आक्रमण किया। सुबाहु पीछे से आ गया, उसने भी आक्रमण कर दिया। ये सुबाहु क्या है? बोले सुबाहु है उसका छोटा भाई, मारीच का छोटा भाई। ये दुख है, दुख। अरे भाई एक बात बताओ, अगर हमारे जीवन में दोष आ जाए तो दुख को बुलाना नहीं पड़ता है, वो बिना ही प्रयास के दुख आ जाता है कि नहीं आ जाता है? ये जो दुख है ये हमारे दोषों के कारण ही है। अगर हमारे जीवन में दोष ना हो तो दुख हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता है। तो जब मारीच आक्रमण कर रहा है तो पीछे से सुबाहु आ रहा है। बोले मारीच दोष का प्रतीक है तो सुबाहु जो है दुख का प्रतीक है। लेकिन एक प्रश्न खड़ा हो गया कि मारीच और सुबाहु को जन्म किसने दिया? बोले मारीच सुबाहु को जन्म ताड़का ने दिया। तो ये ताड़का क्या है फिर? ताड़का किसका प्रतीक है? बोले ये राक्षसी है, दैत्य है, दैत्या है, राक्षसी है, लेकिन ये है दुराशा का प्रतीक। दुराशा क्या है? दुराशा है दूसरे से सुख पाने की आशा। आपने रामलीला के अभिनय में देखा होगा कि जब भी मंचन होता है रामलीला में तो ताड़का विश्वामित्र जी महाराज को सोते हुए दिखाई देती है, लेटी है, सो रही है। क्यों भाई? आप लोगों ने रामलीला देखी होगी, आपके क्षेत्र में रामलीला आती है कि नहीं आती है? कभी कभी होती होगी रामलीला, निश्चित रूप से कृष्ण लीला, रामलीला ये होती रहती है। तो रामलीला में आपने देखा होगा जो ताड़का का अभिनय होता है उसमें विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को लेके जाते हैं तो ताड़का सोते हुए दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है? प्रमाद, आलस, ये हमेशा सोती रहती है। जो प्रमादी होता है, आलसी होता है, वो दूसरे से सुख पाने की आशा रखता है। जो प्रमादी आलसी होता है, जैसे प्यास लगे तो स्वयं पानी ना पीवे, दूसरे से कहे पानी पिला दो मुझे। भूख लगे हमें भोजन करा दो, नींद लगे हमें सुला दो। जब सवेरा हो जाए, सूर्य निकल जाए तो जगा दो। समझ में बात आई कि नहीं? जब सूर्य निकल आवे तो ध्यान रखना, सूर्य निकले तो हमको जगा देना। सीधी सी बात यह है, ये प्रमादी आलसियों का काम है। यह है दुराशा, दूसरे से सुख पाने की आशा। याद रखना, जिसके जीवन में दुराशा होगी, दूसरे से सुख पाने की आशा होगी, अकर्मण्यता, प्रमाद होगा, स्वयं कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, स्वयं सोच ही नहीं होगी कि हमें कार्य करना है, ऐसा व्यक्ति दोषों से घिर जाता है। ये मैंने आपको चेतावनी दे दी है। राम कथा हो रही है ना, इस प्रसंग के माध्यम से आपको ये चेतावनी मिली है कि वो व्यक्ति किससे घिर जाता है? दोषों से घिर जाता है। और जब व्यक्ति दोषों से घिर जाता है तो दुख, अनेक दुख उसके जीवन में आ जाते हैं। यही हुआ ताड़का के जीवन में कि वो दुराशा है, दूसरे से सुख पाने की आशा रखती है, इसलिए दो पुत्रों को जन्म दे दिया उसने। किसको? बोले दोष रूपी
मारीच को जन्म दे दिया और दुख रूपी सुबाहु को जन्म दे दिया। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज के ऊपर इन दोनों ने आक्रमण क्यों किया? इसका एक कारण है, क्या? कि महात्मा को कभी भी कोई भी कार्य करना हो तो उसमें भगवान का स्मरण करके और भगवान को आगे रख के, भगवान पर विश्वास करके उसे कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य करे, भगवदर्पण, भगवान को अर्पण करना है, भगवान के लिए करना है, भगवान